कि अवंतिका से मैं समझता हूं कि अवंतिका के इतिहास में शायद पहली बार किसी संत को वहां पर पहुंचाया गया है। तो अवंतिका का सौभाग्य भी है और संत समाज का आशीर्वाद भी है। मैं समस्त संत महात्माओं की ओर से माननीय मोदी जी को आशीर्वाद देता हूं और उनका जो सोच है तो वो ऊंची सोच और ऊंचा विचार, इन समस्त भावनाओं को मैं आदरपूर्ण रूप से मैं समझता हूं और मैं अपने जीवन में स्वयं भी उसको साथ लेके चलता हूं। ये जो निर्णय लिया गया है ये बहुत व्यवस्थित है, सटीक है और इसको पूर्ण रूप से समझने के साथ मन वचन कर्म से इस काम को करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सब लोगों को आशीर्वाद है, सब लोग प्रसन्न रहो। महाराज एक सवाल, लोकसभा में कितना फर्क पड़ेगा? ये सब विषय बाद में करेंगे, अभी तो आप सब लोगों को आशीर्वाद है। जी बहुत बधाई मैं कल की 11 हो जितना चाहिए। मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरे वार्ड से आपको रास्ता जी। मुझे अभी कुछ भी ज्ञात नहीं है। मैं अभी जो मेरी नित्य प्रति की जो पूजा अर्चना है मैं अभी उससे निवृत्ति हुआ हूँ और आप सब लोगों ने यहाँ आने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मन मस्तिष्क में जो विचार किया है और उसने जो एक बड़ी जवाबदारी या दायित्व मुझे सौंपने का मन बनाया, मैं संपूर्ण देशवासियों की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। साधु होने के नाते मैं आशीर्वाद देता हूं और आगे की जो चर्चा होगी मैं आपसे विस्तार पूर्वक फिर बाद में करूंगा। समस्त अवंतिका निवासियों को खूब सारा आशीर्वाद है। आप सब लोग, हम सब लोग मिल करके इस दायित्व को बहुत अच्छे से निर्वहन करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई इसमें कोताही नहीं बरतेंगे। भगवान महाकाल की नगरी में आप और हम निवास करते हैं, तो जब भी भगवान महाकाल किसी को कोई जिम्मेवारी सौंपता है तो उसकी जिम्मेवारी को पूर्ण करने के लिए भगवान महाकाल स्वयं उस कार्य को निभाते हैं। और मैं भी ये मानता हूँ, मेरे 60 वर्ष पूर्ण हो गए हैं सनातन धर्म में, सन्यासी जीवन में, और आज मुझे अगर ये दायित्व मिला है तो मैं पूर्ण रूप सत्यनिष्ठा और मन वचन कर्म से उसका निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा। देश के समस्त साधु सन्यासियों से आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनसे भी परामर्श लेकर के मैं इस कार्य को अच्छे से निभाऊंगा। आप सबको आशीर्वाद है। गुरुजी, आज भाजपा की नई लिस्ट आई है जिसमें राज्यसभा सांसद के लिए आपके नाम का चयन किया गया। जी, क्या कुछ कहना चाहिए? दरअसल मुझे आज सुबह से पूजन में हूँ। आज बसंत पंचमी का पर्व है और मैं तो नित्य प्रति की जो पूजा होती है उस पूजन में बिल्कुल मग्न हूँ। लेकिन मुझे अभी ये ज्ञात हुआ कि राज्यसभा में अवंतिकापुरी उज्जैन से मुझे सम्मिलित किया है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ और साधु होने के नाते मैं आशीर्वाद भी देता हूँ। मुझे ये जो दायित्व सौंपा गया है, मैं देश के समस्त सन्यासी, साधु संत, महापुरुषों के आशीर्वाद से और इस देश में जो निरंतर राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषदों में जो लोग काम करते हैं, जिनको इस क्षेत्र का अनुभव है, मैं उन सब से परामर्श लेकर के इस दायित्व को खूब अच्छे से निभाने का प्रयास करूंगा। और मैं तो संत जीवन जीता हूं, तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि मैं जिस कार्य को करूंगा उसको सत्यनिष्ठा से करूंगा और साथ ही मन वचन कर्म से सत्य, धर्म और अहिंसा के साथ में इस पद की गरिमा और देश के
राज्यसभा सदन की गरिमा के अनुकूल ही कार्य करने का पूर्ण रूप से मैं सफल प्रयास करूंगा। ऐसी मेरी सोच और ऐसी मेरी भावना है। आप सब लोगों को जय श्री महाकाल, जय महर्षि वाल्मीकि। तो संतों का भी आप आशीर्वाद लेंगे, उसमें वरिष्ठ संत हैं। हाँ, वरिष्ठ संतों से आशीर्वाद लेना ही पड़ता है, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है।